यहोशापात के जीवन में हम देखते हैं जब यहोशापात राजा यहूदा का राजा था, इजराइल 2 भागों में बंट चुका था। यहूदा एक छोटा राज्य था और 3 राजाओं ने मिलकर यहूदा को घेर लिया। यहोशापात उस समय शांत रहा क्योंकि वो जानता था कि अगर मानवीय दृष्टि से देखें तो यहूदा उस समय हार चुका था, क्योंकि उन 3 शक्तिशाली राजाओं के साथ अगर यहूदा अपने बल पर, यहोशापात अपनी सामर्थ्य पर लड़ने के लिए जाता, अपनी सेना के बल पर लड़ने के लिए जाता, तो वो कभी नहीं जीत सकता था। वो इस बात को जानता था, इसलिए वो परमेश्वर के सामने गया और उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या करना है, क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं आता। हम तो मानवीय दृष्टि से तो हार चुके हैं प्रभु, अब हम सिर्फ तेरी ओर देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू डर मत, ये लड़ाई मेरी है, मैं स्वयं युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने यहोशापात को वचन दिया और उस वचन के अनुसार यहोशापात ने किया। परमेश्वर के आराधक जो थे, परमेश्वर के याजक जो थे, वो पर आगे भेजे गए। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। और उसी समय जब वो याजक लोग, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपासना को कर रहे थे, उसी समय लिखा है कि परमेश्वर ने जो 3 शक्तिशाली शत्रु राजा थे, उनके जो दल थे, उनमें कंफ्यूजन पैदा कर दी। और ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हुई, ऐसी उलझन में वो पड़े कि वो एक दूसरे को ही मारने लगे और एक दूसरे से लड़ लड़ कर वो नाश हो गए। हालेलुया। कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया। यहोशापात को युद्ध लड़ना भी नहीं पड़ा, परमेश्वर खुद उतर कर आया और यहोशापात के लिए उसने युद्ध किया। प्रियो, जब हम शांत होते हैं, जब हम चुप होते हैं और अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते निकालता है और ऐसे अद्भुत और अचंभी रीति से परमेश्वर हमारे लिए काम करता है कि दुनिया भी देखती रह जाती, लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है तो वो अद्भुत रीति से हमारे लिए काम करता है। वो इंसानी सोच के द्वारा संभव नहीं, वो इंसानी प्रयासों के द्वारा संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा संभव है। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है।